हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आप ये देख पा रहे होंगे आज हमारे पास बुक है दृष्टि द विजन IAS की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं गाइस इसी बुक का। तो देखिए, आप अगर किसी भी स्टेट का PCS एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हैं या अभी फ़िलहाल में हम बात करें तो MPPSC के लिए 24 अप्रैल को प्री होने वाला है, और जो मेंस दे रहे हैं उनके लिए ये बुक काफ़ी अच्छी है। थर्ड पेपर आपका ये कवर करती है गाइस, और बहुत अच्छी बुक है, शॉर्ट एंड स्वीट बुक है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें टोटल जो पेजेस मैं आपको बताऊं 294 पेजेस की बुक है ये। इसको हमको पूरा नहीं पढ़ना है, इसको एक बार रीड करके हम अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं गाइस, और उससे हमारा पेपर थर्ड काफ़ी कुछ इसमें से कवर हो जाएगा। फिर इसके बाद मैं बात करूँगा इस प्रीलिम्स के लिए। तो प्रीलिम्स में आपको ये यूनिट 9 के कुछ टॉपिक्स और यूनिट 7 के कुछ टॉपिक्स को ये पूरा कवर करता है गाइस ये बुक। तो यूनिट 9 में जैसे कि हम बात करें तो इसमें साइबर सिक्योरिटी है। इसका जो इस बुक का यूनिट 7 है, मतलब इसमें भी ये 7 चैप्टर पर है, रोबोटिक्स एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो ये बुक उसको भी बहुत अच्छे से कवर करती है। उसमें आपको एक एक रोबोट का टाइप, किस टाइप का रोबोट है, किसने बनाया है, कब बनाया है, वो सारी चीज़ें आपको इस बुक के अंदर मिल जाएंगी। साथ में ये आपको इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन वाला पोर्शन ये बुक पूरी कवर करती है यूनिट 7 का MPPSC प्रीलिम्स के लिए। फिर इसके बाद हमको यहाँ पे भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान जो कि यूनिट 7 में आते हैं, और इसके बाद हम जब देखेंगे कि स्पेस टेक्नोलॉजी, तो स्पेस टेक्नोलॉजी आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये लाइन टू लाइन आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ मैं। तो ये कितने अच्छे से इन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर दिया हुआ है। जब भी हम इसकी कोई पर्टिकुलर बुक अगर मार्केट में ख़रीदने जाते हैं तो उसमें इतना ढंग का हमको जो स्पेस टेक्नोलॉजी है वो नहीं मिलता, लेकिन इस बुक में ये भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है। इसमें आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ स्पेस टेक्नोलॉजी में इसमें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। साथ में इसरो, जितनी भी यहाँ पर स्पेस से रिलेटेड है हमारे यहाँ संस्थाएँ चल रही हैं, जितनी भी एजेंसियाँ हैं, उनके बारे में यहाँ पर आप डीप स्टडी कर पाएंगे। साथ में आप देख पाएंगे भारत के द्वारा उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि जो व्हीकल्स हैं, जैसे कि हमने पहला SLV पढ़ते हैं, ASLV, PSLV और GSLV, ये 4 प्रकार के हम देखते हैं। तो ये सारे इस बुक में काफ़ी अच्छे तरीके से दिए हैं। तो और देखिए, वैसे भी आप जानते हैं कि हम अगर प्रीलिम्स दे रहे हैं तो सिर्फ प्रीलिम्स से तो काम होने वाला है नहीं, हमको इतना डीप स्टडी करना चाहिए कि हमारा मेंस भी आसानी से फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकल जाए, हमको इतना कैपेबल होना चाहिए। लेकिन गाइस अब चूँकि तो टाइम थोड़ा सा कम है, आप बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देंगे यूट्यूब पे इधर उधर अपना निकाल के। तो अगर ये बुक आपके पास है तो मच बेटर है, और अगर नहीं है तो भी आप इसको परचेज़ कर लीजिए। बिल्कुल भी आप इसको पछताने वाले नहीं हैं इस बुक को ख़रीद के, क्योंकि ये आपको प्रीलिम्स के साथ में मेंस को भी आपको कवर करेगी, थर्ड पेपर के बहुत सारे टॉपिक्स, है ना। तो गाइस आपको मैं इसका दिखा दूँ तो सबसे पहले तो मेरे को यही दिखाना है आपको इस बुक में। ये तो आपने देख रखा होगा, काफ़ी बहुत सारे लोगों के पास तो ये बुक होगी, क्योंकि हिंदी मीडियम में ये सबसे बेस्ट बुक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए गाइस। हर चीज़ आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगी ये जो इसका ये थर्ड इसमें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो चलते हैं, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी इसमें 66 पेज नंबर पर दिया हुआ है, ये 66 पेज नंबर पर। तो 66 पर हम आपको ले चलते हैं। इसमें इतना मैटर नहीं करता है गाइस प्रिंटिंग वगैरह, पेजेस वगैरह का, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें कलर प्रिंट आपको देखने को मिल जाता है, साथ में पिक्चर्स भी दिए हुए हैं। तो पहले जो वीडियो मैंने जितने भी अपलोड किए अपने चैनल पे, एक बात हमेशा बोलिए कि जब भी आप मैप स्टडी करते हो या फिर कोई पिक्चर देख के अगर आप स्टडी करते हो तो वो चीज़ें आपको लॉन्ग लास्टिंग याद रहती हैं, आपके दिमाग में वो चीज़ें छप जाती हैं। तो उसके लिए काफ़ी अच्छी बुक है, आप एक बार पढ़िए इसको, नोट्स बनाइए अपने शॉर्ट नोट्स, और जो एंड टाइम पे जो काम आते हैं एग्ज़ाम में वो अपने खुद के नोट्स आते हैं काम। या आप भले ही कहीं से भी पढ़िए, कोई सी भी बुक पढ़िए, लेकिन नोट्स सबसे ज़्यादा यूजफुल होते हैं। तो आप बुक ऐसी उठाइए जिससे आपके नोट्स आसानी से बन जाए, टाइम कंज्यूमिंग कम हो, और जो बिल्कुल पेपर टाइम पे आपको फास्ट रिवीजन आपका हो जाए। तो उसी के लिए ये बुक है गाइस। तो अपन 66 पेज नंबर पर चल रहे थे। तो देखिए, ये यहाँ से शुरू होता है, स्पेस टेक्नोलॉजी का पोर्शन है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये पृथ्वी को इन्होंने दर्शाया, पृथ्वी की कौन कौन सी लेयर होती हैं, कौन सी एक्सोस्फेयर, कौन सी
इसमें मीसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ये सारी है उन्हें लेयर दे रखी हैं। कहाँ पे कौन सी जो तरंगे हैं, जैसे हम पढ़ते हैं रेडियो वेव्स, और ये सब कहाँ पे मिलेंगी, ये सारा कुछ इसमें दिया हुआ है गाइस। इसमें अपन मेंस तो आसानी से लिख ही पाएंगे, लेकिन प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी कुछ इसमें दिया रखा है। आप जानते हो, आपने 2020 का एग्ज़ाम दिया होगा, तो MBPSC आजकल इतना ऊपर ऊपर पूछने वाला नहीं है, उसने अपना लेवल काफ़ी बढ़ा दिया है गाइस। तो हमको भी उसके लिए थोड़ा सा डीप स्टडी करना मांगता है, आपको करना ही पड़ेगी थोड़ी बहुत। आपने अभी अगर लास्ट टाइम का एग्ज़ाम दिया होगा तो उसने पूछा था कि एक ब्रावो जो रोबोट है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो हालांकि ये एक जनरल सा क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी हमको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये अंतरिक्ष, फिर यहाँ पे इन्होंने आर्यभट्ट का यहाँ पे चित्र भी दिया हुआ है, और इसमें डेट टाइम वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। भारत का हम जानते हैं कि पहला सैटेलाइट है जो भारत के द्वारा लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 में। फिर इसके बाद इसमें सबसे अच्छी जो चीज़ है वो इसमें वन लाइनर फैक्ट के हिसाब से भी ये दे रखा है। सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे, वन लाइनर फैक्ट भी यहाँ पे दे रखे हैं, तो इनसे भी हम आसानी से पढ़ सकते हैं। ये लूसेंट से आजकल काम नहीं चलने वाला है गाइस, मैं आपको बता दूँ। वैसे लूसेंट को गीता माना जाता है MPPSC के लिए, लेकिन उतने से काम नहीं चलने वाला है। जो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्सन हम लूसेंट में से अगर कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें शुरुआत में दिया हुआ है 5 मिसाइलों के नाम, और जो कार्यक्रम चलाया था इंदिरा गांधी वाला इंटीग्रेटेड मिसाइल प्रोग्राम, तो उससे काम नहीं चलने वाला है, इतना आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ से पढ़ो, लेकिन अगर आप देख लो, अगर आपको ये बुक जमती है तो आप इसको बिल्कुल परचेस करिए। इसको खरीदने का कारण इसलिए मैं बता रही हूँ आपको, बाकायदा एक चैप्टर से ही आप समझ जाएंगे। अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी है या नहीं देखी है तो देखिए, इसमें डेट वाइज इस डेट को हमारे यहाँ कौन सा उपग्रह लॉन्च हुआ था, ये सारी चीज़ें इनमें वन लाइनर फैक्ट में भी दी हैं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने डायग्राम और फ्लो चार्ट तो यहाँ पर दिए ही हैं, साथ में यहाँ पर ये हेडिंग भी इन्होंने प्रोवाइड कराई है, आप देख पा रहे होंगे। हेडिंग के बाद इन्होंने एक एक चैप्टर में यहाँ पर इन्होंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, जो कि हमारे प्रीलिम्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप देख लीजिए, बहुत बढ़िया इन्होंने क्वेश्चन बना के दिए हैं, तो उसके लिए भी हमको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये इतने सारे जो हमारे लॉन्चिंग व्हीकल हैं उनके द्वारा कौन कौन से और कब कब सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है, वो सारी यहाँ पर टेबल फॉर्म में भी दिया हुआ है। तो इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट है वो हम पढ़ सकते हैं, उसमें मार्किंग कर सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं गाइस। फिर हम आगे चलेंगे तो ये क्रायोजेनिक इंजन, तो क्रायोजेनिक इंजन हम जानते हैं कि GSLV में होता है, और GSLV आप जानते हो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को बोला जाता है। और किस तरीके का फ्यूल यूज करते हैं, कौन सी स्टेप में फ्यूल यूज होता है, कितने स्टेप का फ्यूल यूज होता है, लिक्विड होता है, ये सॉलिड होता है, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल स्टडी आपको इस किताब में मिल जाएगी यहाँ पर। फिर आप ये देख पा रहे होंगे लॉन्चिंग व्हीकल सबके चित्र दिए हुए हैं, किस तरीके से यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं गाइस। और एक जो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें सबसे खास बात जो है, इसमें साथ में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, और इसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हाँ इसमें से कुछ नहीं छूट रहा। मतलब आप अगर इसमें से पढ़ के नोट्स बना के अगर आप मेंस का भी तैयारी करते हो तो वो भी आपका इसमें से आराम से हो पाएगा। फिर ये यहाँ से प्रारंभिक परीक्षा यहाँ पर लिखा हुआ ही है, तो प्रारंभिक परीक्षा के अकॉर्डिंग इन्होंने IAS के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं गाइस, ये आप देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो देखिए, ये कूट को देख के बिल्कुल भी घबराइएगा मत, ये IAS का पैटर्न है, और ये बुक भी IAS के लिए रिकमेंड की है दृष्टि IAS वालों ने, लेकिन आप इसको PCS के लिए पढ़ लीजिए, आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसे आउट नहीं होगा। और ये कूट वाले जो ऑब्जेक्टिव टाइप है इनसे घबराइएगा मत, क्योंकि गाइस पहले जो था वो MPPSC में कूट वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अभी इस साल का पेपर आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसमें से 30-40% कूट वाले प्रश्न आए थे उसमें से, और जो 50 से 60% थे वो वन लाइनर फैक्ट उसमें पेपर में पूछे गए थे। लेकिन कूट वाले प्रश्नों का भी हमारे MPPSC में पैटर्न शुरू हो चुका है। और ये जो कूट वाले, ये जो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव वाले जो क्वेश्चन रहते हैं वो तभी बन पाते हैं जब हमने डिटेल स्टडी किया हो। फिर इसके बाद मैं आपको इसका एक बताना चाहूँगी, इसका एक जो टॉपिक है, वैसे तो इसमें सारे ही अच्छे हैं और मैंने ये पर्सनली पढ़े हैं, इसलिए मैं आपको पर्सनली रिकमेंड कर रही हूँ। इसमें ये जो यूनिट आप 7 देख पा रहे होंगे, इसकी जो रोबोटिक्स एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी,
ये जो टॉपिक है ये इसमें बहुत अच्छा दिया है, आपको इतना अच्छा टॉपिक कहीं पे भी नहीं मिलेगा गाइस। तो इस पे अपन चलते हैं, 170 पेज नंबर पर चलते हैं, इसको भी आप देखिए। जितने भी हमारे यहाँ साइंटिस्ट हुए हैं उन सभी को यहाँ पे बहुत अच्छे से इन्होंने डिस्क्राइब किया है। फिर 170 पे हम चलते हैं रोबोटिक्स में। तो ये आप देख पा रहे होंगे ये टॉपिक 7 है और रोबोटिक्स एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये यहाँ पे इन्होंने इसकी डेफिनेशन वगैरह प्रोवाइड कराई है। एक एक प्रोग्राम जो होता है रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से रिलेटेड उसकी एक एक की यहाँ पे इन्होंने एक पैराग्राफ बना के यहाँ पे हेडिंग में प्रोवाइड कराया है। साथ में अगर आप मेंस लिखते हो तो उपयोगिता क्या है, तो इसमें से पढ़ के आसानी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा गाइस। फिर ये आगे और बढ़ते हैं तो सभी के इसमें एप्लीकेशंस आप ऑफ रोबोटिक्स आप ये देख पा रहे होंगे। तो इन्हें इंडस्ट्रीज मतलब कौन कौन सी चीज़ों में अलग अलग, जैसे कि इंडस्ट्री में क्या इसकी उपयोगिता है, साथ में इसका मेडिकल में क्या उपयोगिता है, मिलिट्री में क्या उपयोगिता है, तो ऐसे करके यहाँ पे पूरी ये हेडिंग मेंस के लिए भी काम आ जा रही है। फिर यहाँ से हम देखते हैं, आप ये देख पा रहे होंगे बायो इंस्पायर्ड रोबोटिक्स, और ये यहाँ पे एक टेबल फॉर्म में ये पूरा इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा गाइस। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता देखो, ये मैंने यहाँ पे टॉपिक पूरा पढ़ा भी है, इसमें से इसी किताब में से पढ़ा है और इस बार का मेंस मेरे को देना है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसमें काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, किसके द्वारा ये मतलब इसके अगर जन्मदाता बोलें तो कौन माने जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने दी है। तो जैसे कि एलन ट्यूरिंग को हम बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवांटेज क्या हैं आप देख पा रहे होंगे, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये सारी चीज़ें दी हैं। फिर एक चीज़ और हमको ये देखने को मिलती है, देखिए ये दिया है यहाँ पे सोफिया रोबोट के बारे में पूरा टेबल फॉर्म में सजा के दिया है, कैसा देखने में लगता है। तो सोफिया का यहाँ पे चित्र भी इनने प्रोवाइड कराया है साथ में, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये ट्रैफिक रोबोट सिस्टम है जो कि हमको इंदौर में देखने को मिल जाता है, पहली बार ये इंदौर में लगाया गया था, तो इसको भी यहाँ पे अच्छे से डिफाइन किया है। फिर ये बैंकिंग रोबोट में बैंकिंग में काम आने वाला ये लक्ष्मी रोबोट के बारे में यहाँ पे प्रोवाइड कराया है इन्होंने, आप देख पा रहे होंगे इसको। फिर ये 8वां जो टॉपिक है इसमें सुपर कंडक्टिविटी, यानी कि आपकी जो यूनिट 9 है, यूनिट 9 में आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक ही है वो भी इसमें कवर होती है गाइस। तो वो सबसे बढ़िया है, आप इधर उधर फालतू अगर बुक्स परचेस करोगे तो बहुत सारा आपके पास मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा और आपका टाइम भी वेस्ट होगा और साथ में पैसा भी वेस्ट होगा। तो उससे अच्छा ये है आप ये दृष्टि IAS की, विजन IAS की, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुक खरीद लीजिए गाइस। और अगर आप इसको नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप मेरे को बता दीजिए, इनमें से जो भी टॉपिक आपको अच्छे लग रहे हों उसका PDF आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा इस बुक का। तो इसमें बस बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि काफ़ी अच्छी बुक है और सारी चीज़ों को कवर करती है। शुरू में मैं आपका थोड़ा सा आपको बता दूं, इसमें इसकी इंडेक्स में आपको बता दूं कि आपको इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा। इसमें सबसे पहले आपको मिलेगा भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, ये सारे इतने सारे टॉपिक ये कवर करेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। और फिर दूसरा टॉपिक इसमें ये जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पर मिल जाएगी, जो जेनेटिक्स वगैरह से रिलेटेड होती है, DNA RNA वगैरह, ये सारी चीज़ें, जीन चिकित्सा आप जानते हो, क्लोनिंग वगैरह, स्टेम सेल स्तंभ को उसका बहुत अच्छा दिया है इसमें। और जो फॉरेंसिक साइंस है, DNA फिंगरप्रिंट वगैरह, उसको भी बहुत अच्छा दिया है। मतलब ये अपने को जानकारी के लिए भी अगर हम पढ़ें तो कोई बुरी नहीं है। फिर इसके बाद इसमें थर्ड टॉपिक हमने अभी देखा इसको, ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी कि स्पेस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर प्रोवाइड कराया है इन्होंने। एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से यहाँ पर इन्होंने दिया है। जैसे अंतरिक्ष विज्ञान एवं अन्वेषण, इसमें हम चंद्रयान 1st 2nd कौन सी प्रोजेक्ट पे किसने काम किया, कब आया है, सारी चीज़ें डिटेल में आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। फिर इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर तो ये डिफेंस टेक्नोलॉजी, रक्षा प्रौद्योगिकी यहाँ पर देखने को मिलेगी। रक्षा प्रौद्योगिकी में हमारे पास ये इसके रक्षा प्रौद्योगिकी के विभिन्न आयाम मिल जाएंगे, इतिहास मिल जाएगा कि कैसे क्या शुरू हुआ यहाँ पर। फिर मिसाइलों का पूरा जो मिसाइल अपने यहाँ पर प्रोग्राम चालू हुआ, कब से हुआ, कौन कौन सी मिसाइल हैं, पृथ्वी अग्नि, इनके जितने भी आ चुकी हैं ये, जैसे पृथ्वी 5 और ये सारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। पृथ्वी अग्नि, त्रिशूल, नाग, K-15, K-4, ब्राह्मोस, अस्त्र निर्भय, बराक 8, बैलिस्टिक मिसाइल्स
ये सारी चीज़ें यहाँ पर रडार प्रणाली, विमान, हेलीकॉप्टर, मानव रहित विमान, निशांत पक्षी, रुस्तम, आपने नाम सुने ही होंगे। ये सारे यहाँ पर डिटेल स्टडी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और भारत में टैंक और सशस्त्र बल तीनों के बारे में, जैसे कि जो थल सेना, वायुसेना, नौसेना, नेवी है, आर्मी है और एयर, ये तीनों आपको यहाँ पर अच्छे से इन्होंने दिए हैं। फिर इसके साथ में जो रक्षा से संबंधित जितने भी संस्थाएं हैं, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इनके बारे में डीप स्टडी आपको यहाँ मिल जाएगी। नैनो टेक्नोलॉजी 5 टॉपिक पे मिलती है। नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित सारी चीज़ें आपको इस बुक के अंदर मिल जाएंगी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ये यूनिट मतलब इसका टॉपिक जो 6 है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ये काफ़ी कुछ अच्छा दिया हुआ है। इसमें कौन से पीढ़ी में किस प्रकार की भाषा यूज की गई थी, ये देखिए प्रोग्रामिंग भाषा, ये सारी अच्छे से इन्होंने प्रोवाइड की है कि द्वितीय पीढ़ी की भाषा कौन सी थी या असेंबली भाषा कौन सी थी। ये कंप्यूटर में भी इसमें आपको मिल जाएगा। कंप्यूटर भी इसमें बहुत बढ़िया दिया हुआ है। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल, हाइब्रिड, क्वांटम और एम्बेडेड, ये कौन से कंप्यूटर होते हैं, ये सारे आपको डिटेल में मिल जाएंगे। फिर सुपर कंप्यूटर में भारत का विकास और इंटरनेट आप जानते हो कि हमारा जो यूनिट 9 है उसमें इंटरनेट पूछा ही गया है। कंप्यूटर रिलेटेड भी क्वेश्चन है उसमें, साथ में इंटरनेट है, तो इंटरनेट यहाँ से बिल्कुल आप अच्छे से उसको पढ़ सकते हो। उसमें यूज होने वाली सारी टेक्नोलॉजी भी इसमें आराम से आप देख लोगे। फिर इसके बाद रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसको हम डिटेल में अभी देख ही चुके हैं, ये यहाँ पे आपका पूरा कवर हो जाएगा। फिर गाइस हम आगे चलेंगे तो ये अतिचालकता, सुपर कंडक्टिविटी अभी हमने इसमें देखी। फिर ये लेज़र टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। लेज़र टेक्नोलॉजी आप मत पढ़िएगा क्योंकि लेज़र टेक्नोलॉजी हमारे प्रीलिम्स के सिलेबस में नहीं है। ऊर्जा आप यहाँ से पढ़ सकते हो, थोड़ा मोटा मोटा आप नोट्स बना सकते हो। फिर इसमें से स्वास्थ्य दिया हुआ है, रोग वगैरह और इनमें यूज होने वाले जो भी उपकरण है, जैसे जो भी टेस्ट होते हैं, जैसे एक्सरे है, सीटी स्कैन है, MRI वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में दी हैं। और आपको मालूम होगा यूनिट 7 में हमारा स्वास्थ्य पूछा गया है। स्वास्थ्य में जितनी भी अभी तक हेल्थ पॉलिसी आई हैं उनके बारे में भी यूनिट 7 में पूछा जाता है MPPSC की प्री में, तो वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। फिर इसके बाद जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे राष्ट्रीय दृष्टिहीनता रोकथाम कार्यक्रम, ये आप देख पा रहे होंगे, सारे कार्यक्रम इन्होंने यहाँ पर डिटेल में प्रोवाइड कराए हैं। आपको किसी भी दूसरी बुक में से पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम तो यहाँ पर मिसलेनियस देखने को मिलता है और इसमें बौद्धिक संपदा अधिकार, ये सारे पेटेंट वगैरह हम अपन देखते हैं, कॉपीराइट क्या होता है, पेटेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें तो ये आपको प्री में पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये मेंस के लिए काफ़ी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट इसमें आपकी कवर हो जाएंगी। फिर ये नेक्स्ट यहाँ पे आता है महासागरीय अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम, तो गाइस ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, सब कुछ अच्छे से दिया हुआ है। और लास्ट है इसमें दैनिक जीवन में विज्ञान, इसको भी हम पढ़ सकते हैं। प्री के लिए बिल्कुल मत पढ़िए, लेकिन मेंस के लिए आप इसको पढ़ सकते हो। थोड़ा मोटा मोटा प्री के लिए यहाँ पर देख सकते हो। दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली तकनीकें, इनको थोड़ा सा आप देख सकते हो कि बस इतना कि हमारा ऑब्जेक्टिव कभी गलत ना हो। और आधुनिक जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको भी यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड कराया है। तो गाइस कुल मिला के यही है। इसमें 1-2 टॉपिक को मैंने डिटेल में आपको बताया। इसके हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं हो पाता, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और आपको बोरिंग फील होता होगा गाइस। तो ये बुक काफ़ी अच्छी है, आप इसको ख़रीद सकते हो। ख़रीदने के बाद जब भी आप इसको एक बार रीड करोगे तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि हमारा पैसा बर्बाद हुआ। बिल्कुल पैसा वसूल बुक है ये, आप परचेस करिए, पढ़िए और बिल्कुल अच्छे से आपका एग्ज़ाम दीजिए। और ऐसी ही अनबॉक्सिंग और रिव्यू के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।